महाभारत युद्ध के पश्चात जिस समय दुर्योधन टूटे हुए पैर, घायल अवस्था और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उसके पास आकर बोला, हम व तुम बचपन में एक साथ रहकर खेलते थे, किंतु शत्रुओं ने तुमको यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुंचाया। हमारे लिए जो आज्ञा हो सो बताओ। अश्वत्थामा के ये वचन सुनकर दुर्योधन ने उससे कहा, मैं अपनी जंघा टूटने, सब भाई, बेटा और सेनापतियों के मारे जाने की कोई चिंता नहीं करता। उससे अधिक खेद मुझे पांडवों के जीवित रहने और राज्य करने का है। इसलिए तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करें, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। दुर्योधन के वचन सुनकर अश्वत्थामा बोला कि अगर आप कहें तो आज रात को मैं सोते समय जाकर पांचों पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोते हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, किंतु तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं। ऐसा सुनकर दुर्योधन ने कहा, यदि तुम उनका सिर काट लाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। यह सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला, परंतु उसके पहुंचने से पहले ही अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने का स्थान परिवर्तित करवा दिया और उन्हें उस स्थान से किसी दूसरे स्थान में रहने के लिए कह दिया। इसीलिए पांचों भाई उस रात एक दूसरे स्थान पर जाकर शयन करने लगे। उसी रात अश्वत्थामा जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट लिए, जो उसी स्थान पर युधिष्ठिर आदि पांडवों की शैया के ऊपर सोए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास जाकर कहा कि हम पांचों पांडवों का सिर काट लाए हैं। दुर्योधन ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और एक एक सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया, तब दुर्योधन ने उससे कहा कि यह सिर भीमसेन का नहीं है, उसका सिर ऐसा नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए तू ये जो सिर लाया है, ये द्रौपदी के पांचों पुत्रों के सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तुमने वृथा मानकर हमारे वंश का नाश किया। जैसे ही यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय हुआ, उसी क्षण वह मर गया। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान के डर से इस प्रकार अपने प्राण बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उधर द्रौपदी ने जैसे ही अपने बेटों के सिर कटने का हाल सुना, तब उसने अत्यंत विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा मैं अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की सहायता से अश्वत्थामा को पकड़ लिया, किंतु अपने हृदय में दया और धर्म की राह पर विचार किया कि यह ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना अनुचित होगा। जब ऐसा समझकर अर्जुन ने उसका शीश नहीं काटा, तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए बोले कि हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों के सिर काटे हैं, इसलिए यह आतताई हुआ।
और तुमने इसका सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार दो, जिससे द्रौपदी को संतोष हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने कहा कि महाराज, आप सत्य कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसका वध करना उचित नहीं है। इसे बांधकर द्रौपदी के पास लिए चलते हैं, जैसा वो कहे वैसा करना। जब यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने मान लिया कि अर्जुन हाथ व पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने ले आए। जब हरिभक्ता द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा तो अपने धर्म और दया की राह से रुदन करने लगी और भगवान श्री कृष्ण की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनयपूर्वक बोली, हे स्वामी, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी की। अब इस ब्राह्मण को मारने से मेरे मरे हुए पुत्र जी नहीं सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दीजिए। इसे अपने कर्मों का दंड परमेश्वर से मिलेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का रुदन करती हूँ, उसी तरह अश्वत्थामा की माता भी पुत्र के मरने का दुख पाएंगी। और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजने योग्य समझकर छोड़ दीजिए। इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। द्रौपदी का यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव आदि ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सत्य कहती हैं। अश्वत्थामा को मारने से सिवाय ब्रह्म हत्या के और क्या मिलेगा। जब यह बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी नहीं लगी और वो अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोले कि तुमने अश्वत्थामा का सिर काटने का प्रण किया था, सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करना नहीं चाहिए। और जो कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, तो इसमें ब्रह्म अंश व ब्राह्मण का कर्म नहीं रहा। धर्मशास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए और सोते हुए को या बालक और स्त्री का वध करे, अथवा किसी पागल या हरिभक्त या परमहंस को मारे, दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर मारना और दंड देना राजाओं का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। आतताई 6 प्रकार के कहे गए हैं। एक जो आग लगाए, दूसरा जो विष दे, तीसरा जो गुरु की आज्ञा न माने, चौथा जो ब्रह्म अंश अधर्म से लेवे, पांचवां जो ब्राह्मण क्षत्रिय व वैश्य होकर भी मदिरा पीवे, छठवां जो प्राण मार कर अपना कुटुंब पाले, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। इस प्रकार जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि अब मैं क्या करूं, तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने जो प्रण किया है उसे पूरा करो और भीमसेन का भी वचन रखो, द्रौपदी का भी कहना मानो, और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण का प्राण न ले और जो आतताई है उसको मार दे। इसलिए तुम ऐसा करो जिससे वेद और शास्त्र का वचन झूठा न हो और सभी को प्रसन्नता हो। यह बात सुनकर अर्जुन ने विचार किया कि ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा का प्राण बचकर वो मरने के समान हो जाए। बाल हत्या करने से अश्वत्थामा का बल व तेज जाता रहा। अर्जुन ने उसका सिर मुड़वा दिया और अपनी तलवार की नोक से चीरकर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल ली और अपने नगर की सीमा से उसको बाहर निकलवा दिया।